अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना, बताना, उसके बीच 6 तत्वों का रोल है या नहीं, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, यानी मैं प्रश्न को क्लियर कर दूं। तो सबसे पहली बात सिंपल सुन लो। आपका प्रश्न छोटा है, मैं लार्ज स्केल में बता देता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन निकल जाए। ये पूरा होल यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स, जो 14 राजलोक जिसको जैन परिभाषा में कहते हैं, देवलोक, नरकलोक, मध्यलोक, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती ओट और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, नदी, समंदर, पहाड़, ये सब कुछ जो बना हुआ है वो 6 शाश्वत तत्वों से बना हुआ है। 6 इटर्नल एलिमेंट्स। तत्व परमानेंट, अवस्था टेम्पररी एंड परिवर्तनशील। क्या बताया? तत्व परमानेंट और तत्व से बनी हुई अवस्था परिवर्तनशील और टेम्पररी, और इसीलिए दुनिया हमको परिवर्तनशील दिखती है। दिन होता है, रात, ठंडी, गर्मी, बारिश, तेजी, मंदी, भरती ओट, पूनम, अमास होता ही रहेगा, ऑटो मोड। तो सबसे पहला, ये दुनिया ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है। दूसरी बात, ये ब्रह्मांड का जो परिवर्तन होना है, परिवर्तन, चेंजेस, ये भी 6 तत्वों के माध्यम से होता है। नंबर 2। नंबर 3, ये हमारा मन, वचन, काया भी 6 तत्वों से बना है। और लास्ट एंड नंबर 4, ये मन, वचन, काया और उसकी हर अवस्था भी 6 तत्वों से बनी है। यानी पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो कोई फर्क नहीं है। जो भी फर्क है केवल अवस्था का है, तत्व का नहीं है। क्या बताया? ब्रह्मांड में भी वही तत्व, बनाने में, चलाने में, ये मन, वचन, काया बनाने चलाने में भी सेम एलिमेंट्स। अवस्था परिवर्तनशील पर तत्व सेम रहेगा। और इसीलिए वेदांत में कहा पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंड, और इसको पिंड बोलते हैं, पिंडदान बोलते हैं ना, मालूम है। तो ये पिंड का मतलब शरीर। तो पिंड भी 6 तत्वों से बना है और ब्रह्मांड भी 6 तत्वों से बना है। अभी आपका जो प्रश्न था कि भी हम आपकी बात सुन रहे हैं, तो आप हमको बता रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तो उसमें 6 तत्व का रोल है। दुनिया की कोई भी व्यक्ति की मन, वचन, काया की कोई भी अवस्था 6 तत्व के बिना संभव नहीं है, कोई भी। समझ में आया? 6 तत्व के बिना। अभी एग्जाम्पल दे दो क्या, ताकि बात क्लियर हो जाए। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉडी की बात करेंगे, फिर बाहर की बात करेंगे, फिजिकल बॉडी। तो बॉडी के अंदर चेतन है, बताइए। बॉडी के अंदर जड़ है, गति सहायक है। गति सहायक मतलब ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, थिंकिंग, स्पीच, ये मूवमेंट जो होती है सब क्या है? गति सहायक। फिर चौथा तत्व है स्थिति सहायक। ये ऑर्गन क्या है? स्थिति सहायक। ब्लड सर्कुलेशन गति सहायक, मगर ऑर्गन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। फिर 5वां तत्व है समय तत्व। हर बॉडी का भी आयुष्य होता है और बॉडी के ऑर्गन का भी। कभी दांत टूट जाता है, एक्सपायर्ड, कभी आंख काम नहीं करती है, कभी कान में सुनाई दे देता है, कभी कमर काम नहीं करती है, हड्डियां काम नहीं करती है, एक्सपायर्ड। क्या हो गया? आयुष्य खत्म हो गया।
तो ये सबका लाइफ होता है, क्या होता है? समय तत्व, टाइम। एंड लास्ट एलिमेंट इज अ स्पेस। अगर ये बॉडी के अंदर स्पेस नहीं होती तो हम श्वास ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी 6 तत्व अंदर हैं। ये एग्जाम्पल मैंने बॉडी के लिए दिया। अभी बाहर की बात करूं, क्या मतलब क्या करूं? बाहर की बात, जो शरीर के बाहर की बात है। यहां भी चेतन तत्व के बिना अवस्था नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अवस्था किसको कहेंगे? चेतन तत्व। जब व्यक्ति व्यक्ति की बात होती है तो चेतन तत्व यानी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ शरीर, तो चेतन तत्व की तो हाजिरी है ही। उसके अलावा शरीर भी जड़ है और ये संजोग भी क्या है? ये जो दिखता है ये सब क्या है? जड़ तत्व है। और जड़ तत्व के अंदर मूवमेंट भी है। मैं बोलता हूं, तुम सुनते हो, वो गति सहायक तत्व है। क्या है? हम जिस जगह पर बैठे हैं वो स्थिति सहायक है। अगर वो हिलेगी तो हम बैठ नहीं पाएंगे ना, तो वो स्थिति सहायक है। और बैठने वाला उस पे ऊपर बैठा है, वो चल भी सकता है और बैठ भी, चलेगा तो गति सहायक, बैठेगा तो स्थिति सहायक। ये सिचुएशन। समय तत्व, आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया, वो समय तत्व है। क्या है? और ये पूरी प्रक्रिया हुई वो स्पेस में हुई, यस और नो? अगर स्पेस नहीं होती तो हम मिलते यहां? तो इस प्रकार से पूरा वर्ल्ड 6 तत्वों से बना है, 6 तत्वों से चलता है, और 6 तत्वों से बाहर ब्रह्मांड का एक भी परमाणु नहीं है। मगर लोग माने या न माने वो लोगों की समझ का प्रश्न है। बताया? नहीं स्वामी जी, मेरा कहने का मतलब है कि आपके अंदर जो ज्ञान का विकास हो रहा है, कोई डॉक्टर के अंदर डॉक्टरी ज्ञान का विकास हो रहा है, कोई इंजीनियर के अंदर इंजीनियरिंग का ज्ञान हो रहा है, तो ये जो ज्ञान बढ़ रहा है वो उसमें क्या उसका फंक्शन है? आपका प्रश्न सिंपल है कि दुनिया में जो एजुकेशन से या तो क्रिया के अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, मैकेनिकल, बिजनेसमैन, व्हाटएवर इट इज, ये ज्ञान और आपके पास जो ज्ञान है, ये दोनों भी तो ज्ञान है। तो ये दोनों ज्ञान में क्या फर्क है? दैट इज आपका प्रश्न है। बराबर है? नहीं, फर्क का मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो ज्ञान की उद्भवना, जो ज्ञान बढ़ रहा है, वो ज्ञान के बढ़ने में इसकी क्या सहायता, कैसे ये ज्ञान बढ़ाने में सहायता करता है? 6 तत्व। नहीं, तुम 6 तत्व की बात करते हो कि ये डॉक्टर ज्ञान और ये ज्ञान की बात करते हो? क्योंकि पहले आपने ये पूछा कि डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट, लॉयर, वो ज्ञान क्या है और आपका ज्ञान क्या है? वो आपका प्रश्न था। नहीं, कोई भी ज्ञान चेंज कर दिया। नहीं, प्रश्न मैंने चेंज नहीं किया है। वो रिपीट करो। मैं आपको जो पूछ रहा हूँ वो भी मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए मैंने पूछा। तो मेरे अंदर जो शंका हुई वो मैं शंका की बात करता हूँ। वो शंका में आपने पहले ये कहा ना, डॉक्टर का नाम बताया कि नहीं बताया? हाँ। और अभी प्रश्न करोगे तो नहीं आएगा, मतलब चला गया वो। मेरा कहने का मतलब है कि ज्ञान का जो बढ़ना है, कोई भी ज्ञान, वही तो मैं बता रहा था कि ये ज्ञान और ये ज्ञान में क्या अंतर है, वही तो बताना चाहता था। आपने कहा मैं ये प्रश्न नहीं करता हूँ, इसीलिए तो बात हुई। मैंने 2 ज्ञान का मतलब क्या है, वो इसको क्या कहते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी क्या महत्ता है, क्या वैल्यू है, वही तो मैं बताना चाहता था। कोई बात नहीं, ये बताओ। और इसीलिए आपने एग्जाम्पल भी दिया कि आपका ज्ञान और ये डॉक्टर का ज्ञान वो क्या है, वही तो आपने प्रश्न पूछा, सिंपल। और वही मैं दोनों ज्ञान को बता रहा हूं कि उनकी उत्पत्ति क्या है, वैल्यू क्या है, और वो किस प्रकार से हमको सहायक बन सकती है। दैट्स इट। तो सबसे पहली बात, दुनिया में जितने भी प्रकार की मनुष्य के अंदर बौद्धिक ज्ञान की फैकल्टी है, फैकल्टी समझते हैं,
फैकल्टी। नॉर्मल शब्दों में कहेंगे तो सब लोगों को समझ में आ जाए। कोई कहता है मेरे पास कोई आर्ट्स है अलग अलग प्रकार की, वो आर्ट्स की फैकल्टी हो गई। कोई कहता है कॉमर्स बिजनेस की है, कि कोई कहता है साइंस की फैकल्टी है। फिर कोई कहता है मेरे पास प्रोफेशनल ज्ञान है, कोई डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, लॉयर, इंजीनियर, प्रोफेशनल ज्ञान है। तो ये सब ज्ञान क्या है नंबर 1, और ये अध्यात्म विज्ञान का ज्ञान वो क्या है। तो दुनिया में जितनी बौद्धिक फैकल्टी से बौद्धिक ज्ञान, जो बौद्धिक ज्ञान की जितनी भी फैकल्टी है, ये सब ज्ञान कॉज इफेक्ट के ऊपर आधारित है, और वो टेम्पररी है, और वो वन बर्थ के लिए ही है। और इसीलिए मैंने कॉज एंड इफेक्ट बताया। क्या बताया? कॉज इफेक्ट का मतलब जो बीज डाला था उसका फल मिल गया, अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कॉज इफेक्ट समझ गए ना? खत्म हो गया। आज मैं इस अवतार में डॉक्टर बनने का बीज लाया हूं। मैं धीरे धीरे पढ़ते 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 25, 26, 28 साल में डॉक्टर MD बन गया। अभी मैंने प्रैक्टिस चालू किया, 40 साल तक प्रैक्टिस किया, और डॉक्टर भी कैसा बना? गोल्ड मेडलिस्ट। क्या बताया? बाद में 40 साल तक मैंने प्रैक्टिस किया। अभी मेरी उम्र 30 + 40 70 हो गई। क्या हो गई? 70 हो गई, 70। अभी मैं रिटायर होता हूं। क्या होता हूं? रिटायर। मेरे को पैसे की भी जरूरत नहीं है। कोई मेरे को हेल्प मांगेगा तो मैं फ्री कंसल्टिंग करूंगा, मगर प्रैक्टिस रेगुलर नहीं करूंगा। 70 इयर्स में मैं रिटायर हो गया, और अभी मैं घूम रहा हूं मेरी क्षमता के मुताबिक। मेरे पैसे का मैं यूज कर रहा हूं, जितनी मेरी फिजिकल फिटनेस है और जो भी कहूं, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। अभी 80 इयर्स के बाद में एक्सपायर्ड हो गया। एट द एज ऑफ 80 एक्सपायर्ड हो गया। फिर नेक्स्ट बर्थ में मेरा जन्म हुआ, फिर मैं 5 साल का हुआ, फिर बाल मंदिर। बोलते नहीं है कि वही डेंटिस्ट आएगा। तो क्योंकि ये ज्ञान ही एक बर्थ का है, तो दुनिया में बौद्धिक बुद्धि के आधार से जो भी ज्ञान मिलता है सब टेम्पररी होता है, ओनली फॉर करंट बर्थ होता है। क्या होता है? वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। उनका आधार ही रिलेटिव सत्य है। क्या है? और ये सभी प्रोफेसर लोगों को मालूम होता है कि उनको प्रैक्टिस करना है, तो उनका जो डिग्री होता है उनको हर साल रिवाइज करना पड़ता है कि स्टिल आई एम एक्टिव, सो यू हैव टू पे सम फीस। एम आई राइट? नहीं तो आपकी वो डिग्री भी वैलिड नहीं होगी। समझ में आया? अगर आपने 1 साल तक रिन्यू नहीं कराया तो ऑफिशियली आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? एनीवे, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है, अब अपग्रेड करना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो इसीलिए टेम्पररी है। क्या है? ये बौद्धिक ज्ञान है और टेम्पररी है, ये बर्थ के लिए। नंबर 1। फिर उसका मैं दूसरा एंगल बताता हूं कि ये दुनिया के अंदर कोई भी टीचर या प्रोफेसर कोई भी स्टूडेंट को अपनी मर्जी से डॉक्टर या चार्टर अकाउंटेंट नहीं बना सकते। नहीं समझ में आया? दुनिया का कोई भी टीचर या प्रोफेसर कोई भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से डॉक्टर, चार्टर अकाउंट, लॉयर नहीं बना सकते, भले वो गोल्ड मेडलिस्ट है। क्या बताया? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये टीचर एंड प्रोफेसर, ये दोनों आपके अंदर डॉक्टर का बीज है। क्या है? बीज है। तो वो बीज को क्या करते हैं? पानी डालते, तो फिर क्या होता है? ग्रो होता है। मगर बीज ही नहीं है तो क्या करोगे? बोलते नहीं है।
मगर ये साइंस किसी को मालूम नहीं। लोग यही कहते हैं हम जो चाहे वो बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आया? ये ज्ञान ही टेम्पररी है और कॉज एंड इफेक्ट है, वो कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। अभी ये ज्ञान का सब्जेक्ट खत्म हो गया। अभी मैं कौन सी बात करूंगा? आध्यात्म विज्ञान की बात करूंगा। ये आध्यात्म विज्ञान जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, उसकी हम बात करते हैं। तो ये विज्ञान रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित नहीं है। क्या बताया? रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित नहीं है आध्यात्म विज्ञान। ये सनातन सत्य के ऊपर आधारित है और इसीलिए सनातन सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है। क्या बताया? सनातन सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है। 6 में से 4 या 8 तत्व कभी, और कुदरत का कानून भी कभी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सनातन सत्य का ज्ञान मैंने जितने भी ये अवतार में पाया है, रियलाइज किया है, वो डेवलपमेंट के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड इन अ नेक्स्ट बर्थ, क्योंकि सनातन सत्य तो वही है। नहीं समझ में आया? बस तो वो कैसे खत्म हो जाएगा? ये परिवर्तनशील ज्ञान है, इसीलिए चला जाता है। मैन मेड है, मानव इंसान ने क्रिएट किया है, ये इंसान ने नहीं बनाया है। तो इसीलिए ये ज्ञान हमेशा जितना भी उपयोग करते रहोगे, आपके अंदर बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड भी होगा और अपग्रेड भी होगा। क्या होगा? और इसका दूसरा नाम है आध्यात्मिक डेवलपमेंट। भौतिक नहीं, आध्यात्मिक डेवलपमेंट। और वो डेवलपमेंट बर्थ टू बर्थ कैरी फॉरवर्ड होता है। कहीं 8-10 साल के छोटे बच्चे के पास जो ज्ञान होता है, वो उम्र वाले व्यक्ति के पास भी नहीं होता है। ऐसा लेकर आए, क्या है? उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी दृष्टि, ये डेवलपमेंट लेकर ही आए, वो तुरंत ग्रास्प कर लेता है। क्या करता है? ये छोटे छोटे बच्चे, जैसा एक बच्चा था, आप सब लोगों को जानते भी होंगे, कौटिल्य। वो इतना छोटा बच्चा था, खेल रहा था, मगर दुनिया की सभी बातें फटाफट बताएगा, खेलते खेलते। कोई याद भी नहीं करना है, कम विद विजन। एनीवे, तो ये आध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है और इसका जितना भी रियलाइजेशन होगा, आपकी शक्ति वेस्ट नहीं होगी। कैरी फॉरवर्ड बर्थ टू बर्थ अप टू केवल दर्शन एंड केवल ज्ञान, और सनातन सत्य वही का वही रहेगा। आपका ज्ञान बर्थ टू बर्थ अपग्रेड होता जाएगा अपने अनुभव के मुताबिक, मगर सनातन सत्य कभी बदलेगा नहीं, केवल दर्शन और केवल ज्ञान तक भी। जब केवल ज्ञान होगा, तब जो आपने विज्ञान को अभी तक समझा है, अनुभव किया है, वही आपको अल्टीमेट फॉर्म में खुला हो जाएगा। फाइनल फॉर्म क्या होता है? केवल ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, वही ज्ञान है। ये अभी इसकी प्रैक्टिस है। क्या है? समझ में आया ना? तो ये ज्ञान कैरी फॉरवर्ड होगा और बौद्धिक ज्ञान कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और मैंने कैटेगरी वाइज सब बता दिया, बराबर है? ओके, किसको प्रश्न करना? स्वामी जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। एक भाई का जो प्रश्न था इससे नहीं जुड़ा हुआ था मेरी समझ से। ये पूछना चाहते थे कि आप जो ज्ञान व्यक्त कर रहे हैं और हम जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, इसमें 6 तत्वों का क्या रोल है, यही जानना चाहते थे ना? हाँ, वो तो मैंने बता दिया है कि बोलने के लिए भी संयोग चाहिए 6 तत्वों। अब वही पूछना चाहते थे। तो वो तो उत्तर आ गया। मेरा कहने का मतलब क्या है, उनका जो प्रश्न मैंने जवाब देने से पहले भी बता दिया। आपका प्रश्न छोटा है, मगर इसको कंप्लीट फॉर्म में इसीलिए बताऊंगा, ये रिकॉर्डिंग होगा तो दुनिया की कोई भी व्यक्ति इसको समझ पाएगी। नहीं समझ में आया, मैं उसका उत्तर दूंगा, दुनिया नहीं समझेंगे फिर। तो मैं उस एंगल से बता रहा हूँ, तो फुल फॉर्म बताया। ऐसा नहीं कि ये उनका सब प्रश्न था, मगर एक प्रश्न के आधार से मैंने पूरा पैकेज दे दिया, ताकि दुनिया की कोई भी व्यक्ति कभी भी ये सत्संग कहीं भी सुनेगी तो उनको समाधान मिलना चाहिए। दैट इज द
एंगल एंड पर्पस ऑफ माय स्पीच। और इसीलिए उनका प्रश्न तो छोटा था, मैंने पूरा कवर अप कर दिया एज अ मैसेज कंप्लीट। तो कोई भी सुनेगा तो उनका भी प्रश्न का समाधान अपने आप इसमें से कोई भी होगा तो मिल जाएगा, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द पर्पस। जी जी।